A big hello to everyone. Welcome back dear learner. I hope you all will be doing fantabulous fantastic. So dear learner, काफ़ी समय के बाद आज आपके लिए मैंने लेक्चर लाई है. आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है क्योंकि आज से हम अपने इंडियन जियोग्राफी को शुरू करेंगे. जी हाँ, आज के बाद आपको डेली इवनिंग 7:30 पे एक छोटी सी लेक्चर मिलेगी और ये छोटी सी लेक्चर कब तक चलेगी? ओनली फॉर 20 डेज़. मैं आपको ये बता दूँ, ये 20 डेज़ का जो एक स्केड्यूल है इसके अंदर मैं शायद ही आपको कोई लेक्चर दे पाता, लेकिन आई थॉट आई शुड गिव यू वन लेक्चर एवरी डे. और ये लेक्चर आज के बाद आपकी जियोग्राफी ऑफ इंडिया का एक पार्ट, जिस पार्ट के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया और रिवर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. इन सिस्टम के अंदर यहाँ पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट जो मेन रिवर्स है इंडिया के अंदर उन सभी रिवर्स के बारे में बात करेंगे. किस स्टेट के अंदर, किस यूनियन टेरिटरी के अंदर वो फ्लो करते हैं, किस साइड किस डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो करते हैं और कौन सा यहाँ पे सिस्टम को क्रिएट करते हैं, उस सभी की बात करेंगे. तो आज से आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर दें क्योंकि आज की ये जो लेक्चर होगी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपकी 15 से 20 मिनट तक लंबी होने वाली है. लेकिन आज के बाद जितनी भी लेक्चर्स आपको आएंगी वो आपकी यहाँ पे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तक ही होंगी. खासकर आप बात कर लें, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर दें कि आने वाली हर एक दिन की लेक्चर आप सभी को सबसे पहले अटेंड करनी है ताकि आप अपने अच्छे नॉलेज को इंक्रीज करने के साथ साथ आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को सही से प्रिपेयर कर पाएँ. सो डियर लर्नर, आज आपके लिए सरप्राइज यानी काफ़ी समय के बाद आने का मौका मिला यहाँ पे आपको लेक्चर देने का, बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू टू राजस्थान. और इसके अंदर अभी बात एक और भी है कि क्योंकि मेरे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है यानी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके कारण मैं यहाँ पे आपके लेक्चर्स के लिए टाइम कम दे रहा हूँ. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ यहाँ पे सीखने के लिए या आपके लेक्चर्स को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. इसीलिए मैं आपके लिए भी आपका अपना समय निकाल रहा हूँ इस बिजी स्केड्यूल के अंदर जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन लेक्चर से, लेकिन फिर भी मैं आपको ये अपना टाइम दे रहा हूँ. अब आपको ये डिसाइड करना है डियर लर्नर कि आपको अपने आप को टाइम देना है या नहीं देना है. तो आज से यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को शुरू करेंगे. सो इन दिस इम्पॉर्टेंट सीरीज़, अगर ये बात करें, इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ के अंदर यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया के बात करेंगे. अब यहाँ पे आप इसके टाइप्स की बात करेंगे कि अगर रिवर्स इन इंडिया की बात करें या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, किस तरीके से यहाँ पे बाइफरकेट या इट मीन्स ये किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफाइड करा गया है, इन सभी की बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा. इन दिस जनरल इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे जानोगे कि हमारी इंडिया के अंदर कितने प्रकार के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है. इट मीन्स जो रिवर्स है वो किस प्रकार के यहाँ पे फ्लो करते हैं, कौन सा रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसके बाद इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कैसे ये रिवर्स इस तरीके से फ्लो करते हैं, कोई ईस्टर्न साइड, कोई वेस्टर्न साइड, कोई बे ऑफ बंगाल के अंदर, कोई अरेबियन सी के अंदर. तो ये सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. और ये भी देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर बात करें ओरिएंटेशन ऑफ सी की बात करें या ओशन की बात करें, या फिर अगर बात करें ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, या फिर अगर ओल्ड तरीके से देखें उन सभी सिस्टम की बात करेंगे, उनके तरीके से जिस तरीके से हमारे रिवर्स को यहाँ पे डिवाइड करा गया है यानी उसको पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर रखा गया है, उन सभी की बात करेंगे. अब यहाँ से इस सीरीज़ को अटेंड करने से, इस सीरीज़ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ने से ये बेनिफिट होने वाला है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो फिर JK SSB का क्यों ना हो या फिर वो JK PSC का हो या फिर किसी और इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर सेंटर लेवल की बात करें, UPSC की बात करें, तो आप सभी को पता है जियोग्राफी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और खासकर उन एस्पायरेंट्स के लिए अगर UPSC की बात करें या EPFO की बात करें तो उन एस्पायरेंट के लिए ज़्यादा ये लेक्चर्स यूजफुल होने वाली हैं जो अपने यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शनल को जियोग्राफी रखने वाले हैं. सो इट इज़ गोना वेरी बेनिफिशियल लेक्चर्स फॉर यू ऑल डियर लर्नर. सो आज की लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी. इसके साथ साथ यहाँ पे अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन थी वो तो दे दी, लेकिन आज की लेक्चर का जो मेन पर्पस है जिसके लिए यहाँ पे हमने लेक्चर को क्रिएट करा है यानी बनाया है, तो उसको आप फिनिश करेंगे और ये जानेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, किस प्रकार के यहाँ पे आपको रिवर्स के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो यहाँ पे रिवर से रिलेट करती है. और उसके बाद अगर आप घाट की बात करें, किस घाट से कौन सा रिवर फ्लो करता है, किस साइड
साइड फ्लो करता है, इन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी ने अच्छी तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर दिया होगा, क्योंकि आपको 1 से 2 घंटे पहले मैंने यहाँ पे वीडियो का लिंक शेयर कर दिया था ताकि आप अच्छे तरीके से अपने आप को रेडी कर पाएं। डियर लर्नर, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं, आपको सभी को ये लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड करनी है। आप सभी को ये पता है कि ये जो मैप है ये हमारी इंडिया का मैप है, और अगर आप रिवर मैप की बात करें या ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आप देखें तो ये हिमालयन रिवर के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे आप बात करें यहाँ पे झेलम रिवर सिस्टम, इंदुस रिवर सिस्टम, या फिर अगर आप बात करें यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो इन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको अगर इंडियन रिवर मैप देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं हालांकि आपको ये बताने वाला हूँ कौन सा घाट किस तरीके से लाई करता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार फिर से आप समझ लें तो ये यहाँ पे जितने भी आपको ये ब्लू कलर के यहाँ पे दिख रही हैं, डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, यानी यहाँ पे रिवर की बात करें। देखो यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आपको लूनी रिवर देखने को मिल रहा है। उसके बाद गुजरात के अंदर आपको साबरमती रिवर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी, भीम, उसके बाद कृष्णा। उसके बाद अगर कर्नाटका के अंदर बात करें तो कावेरी रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कृष्णा रिवर यहाँ पे आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तेल रिवर यहाँ पे अगर बात करें या इंद्रावती रिवर की बात करें ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, या महानदी की बात करें यूपी के अंदर अगर आप बात करें तो घाघरा आपको देखने को मिलेगी, गंगा, यमुना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ब्रह्मपुत्र अगर बात करें आसाम या अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर लोहनी और यहाँ पे अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की बात कर लें या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात कर लें उस तरीके से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको रवि देखने को मिलेगा, सतलुज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चिनाब रिवर आपको देखने को मिलेगा, झेलम आ गया। उसके बाद इंदुस रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन सभी रिवर्स की 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं, लेकिन आज की लेक्चर के अंदर हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि अगर आप रिवर की बात करें किस तरीके से आपको इनको समझना है। उसके बाद आपको कुछ रिवर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे फ्लो करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर आते हैं, मिलते हैं, इसको आप यहाँ पे ईस्टर्न फ्लोइंग कहेंगे। और उसके बाद अगर आप बात करें अरेबियन सी की बात करें तो कुछ रिवर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, फॉल करते हैं। तो ये रिवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसे रिवर्स बताओ जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड फ्लो करते हैं। नॉर्मली अगर आप बात करें 90% आपको रिवर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट साइड फ्लो करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे 2 से 3 रिवर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें कावेरी भी आता है। तो ये यहाँ पे आपको इनका जो फ्लो है ईस्ट से वेस्ट साइड आपको देखने को मिलेगा और आके ये अरबियन सी में फॉल करते हैं। तो ये सभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और आप सभी को ये भी पता है कि ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है और इंडियन ओशन की बात कर ले तो ये जितना आपको एक बार इंडिया के मैप की बात करें तो अगर आपके सामने यहाँ पे इंडिया का मैप है तो आपको हर एक स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या आप अगर बात करें जब आप रिवर के बारे में बात करेंगे तो क्या आप हमें ये बताएंगे किस स्टेट के अंदर या किस यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन सा रिवर यहाँ पे फ्लो करता है। तो जी हाँ, मैं उन सभी की बात करूँगा, लेकिन आज की लेक्चर भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अटेंड करनी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर से भी मैंने अगर बात करें यूपीएससी लेवल की बात करें जो मैं आपको हर दिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो इसके अंदर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो यूपीएससी अगर बात करें 2020 की बात करें या 2019 की बात करें उसके अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहां पे आपको वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मैंने 1-2 बार पहले भी आपको जब मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको पढ़ा रहा था एट दैट टाइम मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया था और ये समझाया था कि किस तरीके से आप वेस्टर्न की बात करें ईस्टर्न घाट क्या क्या होते हैं। लेकिन एक बार आपको फिर से मैं आपको बता दूं ये आपका हिमालयन रीजन आ जाता है। यानी अगर बात करें यहाँ नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको ये ग्रेटर हिमालय का रीजन देखने को मिलेगा, ये गैंगेटिक प्लेन आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल हाईलैंड्स आपको देखने को मिलेगी और ये वाला एरिया जो अगर आप बात करें राजस्थान जैसलमेर की बात करें तो ये आपको डिजर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की बात करें ये आपका वेस्ट आ गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब बात करें यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, देखो यहाँ पे अगर गंगा के मोत की बात करें तो यहाँ पे आके गंगा मिलती है, इसलिए इसको मोथ ऑफ गंगा कहा जाता है।
उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करी और डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये आपको इतना सा समझना है कि किस, अगर बात करें इंडियन मैप की तो किस वाले रीजन के अंदर यानी किस वाली साइड आपका ये जो प्लेट्यू है आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे मिडल इंडिया से नीचे आपको देखने को मिलेगा, इट मीन्स ये आपको सॉर्दर्न साइड देखने को मिलेगा। ये वाला जो यहाँ पे अगर आपको साइड की बात करें तो इस वाली साइड को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, और कुछ रिवर्स यहाँ से आपको ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर इस वाली साइड की बात करें तो ये यहाँ पे कौन सा आ गया, ईस्टर्न घाट आ गया। तो ये आपको ये समझना है किस तरीके से वेस्टर्न घाट किस तरीके से किस साइड लोकेट करता है, और ईस्टर्न यहाँ पे घाट की बात करें वो किस साइड लोकेट करता है। तो इन सभी की बात करें, अगर बात करें यहाँ पे कोंकण कोस्ट और मलबार कोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे कोई कोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सभी आपको एक बार अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर याद रखना है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा यहाँ पे घाट लाई करता है और कौन सी रेंज यहाँ पे लाई करती है। आई होप ये आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल तरीके से साबित हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या रिवर्स की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेस्ड भी रहते हैं कि अगर बात करें ओरिजिनिटी पे बात करें किस तरीके से ये रिवर्स बने थे, किसका इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उस तरीके से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप बात करें टाइप ऑफ ड्रेनेज के हिसाब से रिवर्स को किस तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई करा गया है, कौन कौन से सिस्टम के अंदर इसको रखा गया है, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करें ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, और अगर आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करें जो ओरिजिन के बेस पे किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करा जाता है, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन के बेस पे अगर ड्रेनेज सिस्टम को या रिवर्स को आप डिवाइड करें या बाइफरकेट करें या इट मीन्स क्लासिफाइड करें, तो आपको दो तरीके से इनको आप क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। एक तो आपको आ जाएगा हिमालयन रिवर और दूसरा आपका आ जाएगा पेनिनसुलर रिवर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स या पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो ये ज़्यादातर प्लेन एरिया आता है, और अगर आप हिमालयन रिवर की बात करें तो जिनको आप पेरिनियल रिवर भी कहते हैं, जो साल भर फ्लो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपके स्नो क्लैडेड माउंटेन्स होते हैं, अगर समर की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी के कारण या गर्मी के कारण वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, उसके वजह से पूरे साल भर उन रिवर्स के अंदर यहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलेगा। और अगर आप हिमालयन रिवर की बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, इंदुस रिवर आपको देखने को मिलेगा, द गंगा आपको देखने को मिले, ब्रह्मपुत्रा और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपको देखने को मिलेगी। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आपको ये आइडिया अपने माइंड के अंदर अच्छे तरीके से रखना है कि हिमालयन रिवर क्या होता है। जो हिमालयन रीजन के अंदर रिवर्स जो फ्लो करते हैं वो हिमालयन रिवर्स के अंदर आती है। और अगर इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जिनका ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है, यानी किस तरीके से यहाँ पे रिवर्स बनते हैं। उसके बाद अगर बात करें आप पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पेरिनियल रिवर्स? सो डियर स्टूडेंट या डियर फ्रेंड, आपको बस ये बात याद रखनी है, अगर आप नॉन पेरिनियल सिस्टम की बात करें या रिवर्स की बात करें, अगर आप पेरिनियल की बात करते हैं जो साल भर फ्लो करते रहते हैं, जिनके अंदर साल भर वाटर फ्लो करता है, तो उसको आप पेरिनियल रिवर कहते हैं। और नॉन का मतलब इनके अंदर अगर आप बात करें तो कोई भी वाटर फ्लो नहीं करता, जिसके अंदर आप बात करें बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, महानदी आ गया, गोदावरी आ गया, कृष्णा आ गया, कावेरी आ गया, नर्मदा, तापी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जिनकी वजह से यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं, रिवर सिस्टम को ये क्रिएट करती हैं। तो ये सभी सिस्टम यहाँ पे या ये रिवर्स जो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर आते हैं, जो एक नॉन पेरिनियल रिवर्स कहलाते हैं। जनरली ये जो रिवर्स होते हैं वो सीजनली डिपेंड रहते हैं और ज़्यादातर ये मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जिस तरीके का मानसून आपको जिस रीजन के अंदर, जिस स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इन नॉन पेरिनियल रिवर्स के अंदर भी आपको उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो तरीके से हमने इस तरीके से एक तो करा हमने हिमालयन रिवर, दूसरा हमने यहाँ पे करा यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर। तो ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर आपको सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे रिवर्स के हिसाब से बात करें या ड्रेनेज के हिसाब से बात करें, तो अगर आप ड्रेनेज के हिसाब से यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्लासिफाइड करना चाहते हैं रिवर्स इन इंडिया या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को, तो यहाँ पे अगर बात करें इनको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा गया है, बाइफरकेट यानी बांटा गया है, क्लासिफाई करा गया है। एक तो आप बात करें हिमालयन रिवर्स की बात करें, जो हिमालयन रीजन के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, उन्हें ऐसे दरिया जो हिमालय रीजन से या हिमालयन स्टेट से या हिमालयन टोपोग्राफी से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, हिमालयन रिवर के अंदर आते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको डेक्कन यहाँ पे रिवर्स की बात करी, तो डेक्कन रिवर्स का मतलब यहाँ पे ऐसी यानी ये डेक्कन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है और यहीं से जो रिवर
रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं उनकी अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उन्हें आप डेक्कन रिवर्स कहते हैं। उसके बाद कोस्टल रिवर्स, जो ऐसे रिवर्स जो यहाँ पे कोस्टल लाइन से यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें आप कोस्टल रिवर्स कहते हैं। और उसके बाद बात करें इनलैंड ड्रेनेज बेसिन की बात करें, जिसको आप इंडो-हैरिक बेसिन भी कहते हैं। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे आपको इसकी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे अगर किसी स्ट्रीम्स की बात करें, झरनों की बात करें, जैसे अगर आप बात करें सांबर की बात करें, जो एक लेक है सांबर लेक, जो आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो ये एक सीजनल करैक्टर है, यानी इसका जो वाटर होता है वो एक सीजन पे डिपेंड रहता है। अगर आप मानसून की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपको मानसून देखने को मिलती है, लेकिन अगर एज कंपेरिजन टू साउथ बात करें या दूसरी स्टेटों की बात करें तो आपको यहाँ पे लेस रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इनका जो करैक्टर है ये सीजनल करैक्टर है। बात करें यहाँ पे ड्रेनेज इनटू द इनलैंड बेसिन की बात करें तो इसको आपको साल्ट लेक भी यहाँ पे इसको कहने को देखने को मिलता है। यानी अगर आप सांबर की बात करें तो यहाँ पे इसको साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप बात करें गुजरात की बात करें और रन ऑफ कच्छ की बात करें तो ये एक ऐसा रिवर है, यानी यहाँ पे अगर आप बात करें एक ऐसा रिवर जो यहाँ पे साल्ट डिजर्ट जिसको कहा जाता है, यानी यहाँ पे अगर कच्छ की बात करें तो इसको साल्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे वो एक रिवर कौन सा है, तो जिसको यहाँ पे क्या कहते हैं, लूनी रिवर कहते हैं। यानी द रन ऑफ कच्छ इज द ओनली प्लेस वेयर, वहाँ पे एक साल्ट डेजर्ट से एक रिवर पास होता है, जिस रिवर का नाम क्या है, लूनी रिवर है। तो ये सभी आपके लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप बात करें ओरिएंटेशन टू द सी की बात करें, यानी अगर आप बात करें ये इंडिया का मैप आया तो ये यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ये आपका अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। अब ओरिएंटेशन किस साइड पे कौन सा रिवर फॉल करता है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा फॉल करता है, अरेबियन सी में कौन सा फॉल करता है, अगर उस हिसाब से अगर आपको इनको समझना है या क्लासिफाइड करना है तो आपको यहाँ पे 2 तरीके के ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे रिवर्स जो यहाँ पे कहाँ पे ड्रेन आउट करते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं, उन्हें आप बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज की कैटेगरी के अंदर या टाइप के अंदर या क्लासिफिकेशन के अंदर आप रखते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और मैंने आपको ये भी बताया मोस्टली आपको 80 से 90% ऐसे रिवर्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे जो जनरली यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो यहाँ पे ईस्टर्न साइड ही ज़्यादा जाके फॉल करते हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो अरबियन ड्रेनेज सिस्टम या अरबियन सी ड्रेनेज आ जाता है। ऐसे रिवर्स जो यहाँ पे कहाँ पे ड्रेन आउट होते हैं, कहाँ पे जाके फॉल होते हैं, इन अरबियन सी में जाके मिलते हैं, उन्हें यहाँ पे आप अरबियन सी ड्रेनेज कहते हैं। या फिर इनको आप दूसरे नाम की बात करें तो इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी आप कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लो मैं यहाँ पे, द रिवर्स नर्मदा, जिसको आप बात करें यहाँ पे सबसे पवित्र यहाँ पे दरिया या रिवर की बात करें, नदी की बात करें, इंडिया में माना जाता है। इंडियाज होलिएस्ट रिवर की बात करें तो वो कौन सा है, नर्मदा की बात करें या तापी की बात करें तो ये दोनों एक तरीके से यानी पैरेलल यहाँ पे फ्लो करती हैं, लेकिन ये यहाँ पे सीजनल रिवर मानी जाती हैं। अगर बात करें तो ये यहाँ पे नॉन पर्नियल रिवर्स के अंदर आती हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये ही आपको 2 एक और इसके साथ है, उसकी भी मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कभी पूछा जाए ऐसे रिवर्स कौन सा है, अगर आपको ऑप्शन में ये बताया जाए कि इन रिवर्स में से ऐसा कौन सा रिवर है जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड फ्लो करता है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर आता है, तो वहाँ पे अगर आपके पास नर्मदा हो तो आपको नर्मदा को टिक करना है, अगर आपके पास तापी हो तो आपको तापी यहाँ पे करना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 रिवर्स की बात करें तो ये 2 रिवर आपको जनरली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली रिवर्स आपको यहाँ पे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 2 रिवर यहाँ पे आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलते हैं। अगर इन 2 रिवर्स की बात करें तो ये यहाँ पे जो इनके अगर साइड की बात करें, बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे जो ये वैली बनाते हैं उस वैली के अंदर आपको ज़्यादातर अल्वेल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे अगर बात करें टीक फॉरेस्ट की बात करें उसके लिए काफ़ी ये जो लैंड है, जो ज़मीन है या सॉइल की बात करें बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये यहाँ पे अल्वेल सॉइल की अगर बात करें, टीक फॉरेस्ट यहाँ पे अल्वेल सॉइल के अंदर ज़्यादा बनते हैं। और अगर अल्वेल सॉइल की बात करें जिसकी यहाँ पे अगर सॉइल की जो कंटेंट है या रिच कौन करता है उसको यहाँ पे ये 2 रिवर्स जो नर्मदा और तापी ये इसको अच्छा और इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे अगर बात करना चाहें आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करना चाहें
तो अगर आप ऑलमोस्ट 90% की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि जो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको ये ऐसे रिवर्स देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे किसके अंदर फ्लो करते हैं, यहाँ पे अरबियन सी के अंदर, यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पे फ्लो करते हैं। और उसके बाद जो 10% की बात आ जाए, जो रेस्ट ऑफ अदर रिवर्स होते हैं वो यहाँ पे अरबियन सी या फिर इनलैंड ड्रेनेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो अंदर से ही यहाँ पे गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें ऐसे रिवर्स जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल करते हैं या ड्रेन करते हैं, जिसमें गंगा की बात करी, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या पेनरू नदी या फिर पेनियार की बात करें, वायगाई की बात करें, या इसके अलावा दूसरी छोटी छोटी यहाँ पे नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कहाँ पे जाके मिलती हैं। यानी बे ऑफ बंगाल जो अगर बात करें बंगाल की जो खाड़ी है या बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा, ओशन आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जाके यहाँ पे अरबियन सी की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पे ये रिवर्स जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट करते हैं, उनके मैंने आपको नाम बताए। अब ऐसे रिवर जो यहाँ पे अरबियन सी के अंदर यहाँ पे ड्रेन आउट करते हैं, फ्लो करते हैं, फॉल करते हैं, उसकी बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें आप नॉर्दर्न साइड की बात करें, इंदुस आ जाता है, नर्मदा, तापी, साबरमती और माही, ये ऐसी नदियाँ हैं जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड फ्लो करती हैं। अगर बात करें साउथ साइड की ऐसी कौन सी नदियां हैं दो जो यहाँ पे वेस्ट साइड फ्लो करती हैं, तो नर्मदा, तापी आ जाती है। और यहाँ पे साबरमती और माही की बात करें तो ये आपको नॉर्दर्न साइड, साबरमती यहाँ पे आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, माही भी आपको यहाँ पे सौदर्न साइड देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा अगर आप डोमिनेट की बात करें तो नर्मदा और तापी को ही माना जाता है, और उसके साथ आप माही को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें डिसेंडिंग फ्रॉम द सह्याद्रीज। अब देखो यहाँ पे एक मैं और इम्पॉर्टेंट आपको टर्म समझाने वाला हूँ, ये आने वाली भी है बाद में। सह्याद्रीज का मतलब आप कंफ्यूज ना हो, जो वेस्टर्न घाट होता है उसका दूसरा नाम यहाँ पे सह्याद्रीज कहा जाता है, इसको यानी वेस्टर्न घाट को सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे रिवर जो यहाँ पे गंगास की बात करें, इनटू द गैंग्स बात करें, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, जैसे चंबल रिवर आ गया, बेटावा आ गया, कीन आ गया, सोन आ गया या दामोदर आ गया, तो ये सभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे फ्लो करते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, गंगीज कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आप बात करें अरबियन सी की बात करें, देखो अरबियन सी के अंदर आपको कितना आपको वॉल्यूम यानी ड्रेनेज की बात करें कितने % आपको देखने को मिलेगा, तो लगभग यहाँ पे 23% ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो ये यहाँ पे अरबियन सी के अंदर यहाँ पे वाटर का आपको फॉल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इंदुस आ जाता है, नर्मदा, तापी, माही या फिर परियार सिस्टम भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे अरबियन सी की बात करें, जो अरबियन सी का ड्रेनेज है जिसको आप वेस्टर्न ड्रेनेज भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखें। तो इस वाले डायरेक्शन क्यों यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेनेज के अंदर रिवर आते हैं वो वहाँ पे लेस रेनफॉल को क्या करते हैं यानी लेते हैं। जिसके अंदर बात करें ऐसे रिवर जो राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से या पंजाब की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ का जो ड्रेनेज का जो वाटर है या अगर % ऑफ वाटरफॉल की बात करें इन अरबियन सी, वो आपको ओनली 23 ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करें तो लगभग बे ऑफ बंगाल के अंदर 77% यहाँ पे आपको वाटरफॉल होते हुए देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, कावेरी रिवर की बात करें, जितने भी इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है या जो सिस्टम बनाते हैं उनका जितना भी यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो खाली पूरा का पूरा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। अब इन रिवर्स के ऊपर इसलिए भी खासा माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे पर्नियल रिवर्स होते हैं, साल भर इनके अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा। लेकिन अरबियन सी के अंदर आपको कुछ ऐसे रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे नॉन पर्नियल रिवर होते हैं, इसीलिए इनका जो वाटर होता है अमाउंट ऑफ वाटरफॉल इन अरबियन सी आपको लेस देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें ईस्टर्न ड्रेनेज की बात करें, जिसको आप बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज भी कहते हैं, ज़्यादातर ये रेनफॉल रिसीव करता है जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें हिमालयन वाटर्स की बात करें जिसके अंदर आप पर्नियल रिवर को रखते हैं, ये यहाँ पे आपका ईस्टर्न ड्रेनेज आपको देखने को मिलेगा। और गैंग्स और ब्रह्मपुत्रा जो यहाँ पे सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन रिवर्स की बात करें, फ्लो इनटू अरबियन सी आर सीजनल और नॉन पर्नियल भी होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे लूनी और नर्मदा की बात करें तो ये आपके पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर बात करें ऑकरेंस ऑफ मोर साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज की बात करें, यानी किस तरीके से यहाँ पे जो पेनिनसुलर ड्रेनेज था वो बना था।
बात करें यहाँ पे 3 मेजर यहाँ पे आपको थ्योरीज या आपको इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जियोलॉजिकली हिस्ट्री के हिसाब से देखें, जो यहाँ पे प्रेजेंट ड्रेनेज पैटर्न को ये फाउंड करते हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। अब बात करें ड्यूरिंग द ट्रीटी पीरियड, अब यहाँ पे टर्शरी पीरियड की बात करें, ट्रीटी पीरियड नहीं, यहाँ पे टर्शरी पीरियड है। और आपको पता है कि हर एक वीडियो की तरह इस लेक्चर के अंदर भी मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज़ द टर्शरी पीरियड, यानी टर्शरी पीरियड क्या है। तो उस टाइम में ये माना जाता था कि जो वेस्टर्न जो पार्ट था, जो पेनिनसुलर था, ये यहाँ पे करेक्ट हुआ और उसके बाद ये किसमें जाके मिला, जो सबमर्ज इनटू द सी, और यहाँ पे समुंदर के साथ मिला। उसके बाद बात करें इसने क्या क्या क्रिएट करा, तो यहाँ पे इसने रिफ्ट और ट्रफ को क्रिएट करा। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि रिफ्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर रिफ्ट की बात करें, मैं इसकी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। आपने देखा होगा 2 पहाड़ आगे से और बीच में बहुत गहरी खाई आएगी, उसकी गहरी खाई के अंदर आपको एक रिवर फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा, तो उसको कहते हैं हम रिफ्ट। और अगर आप यहाँ पे अगर ट्रफ को समझें तो ट्रफ की अगर मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा जहाँ पे पानी होता है, अगर आप बात करें किसी चश्मे की बात करें, तो वहाँ पे जानवरों को पानी पिलाने के लिए पत्थर का या फिर लकड़ी का एक ऐसा यहाँ पे मीन्स यहाँ पे क्या करें, एक यहाँ पे डिप्रेशन बनाया होता है उसके अंदर, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, और वहाँ से क्या करते हैं वो जो गाय बैल या भैंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, वो वाटर को वहाँ से क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो वो आपका एक ट्रफ आ गया, नहीं उस तरीके का यहाँ पे ट्रफ आ जाता है। तो ये बात आपको ये याद रखना है। इट मीन्स ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये अगर बात करें पास टाइम में आपको देखने को मिलते हैं, और गाँव में ज़्यादातर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और जो सह्याद्री अरावली एक्सिस है वो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सह्याद्री का मतलब होता है वेस्टर्न घाट्स, मैंने आपको बताया। उसके बाद द फॉर्मेशन, अब जब हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी, तो एट दैट टाइम जो यहाँ पे सब्सिडेंट्स ऑफ नॉर्थ फ्लैंक्स था, जो नॉर्दर्न फ्लैंक का जब जन्म हुआ या बना, उस टाइम पे भी यहाँ पे जो पेनिनसुलर ब्लॉक थे वो अलग हो गए और यहाँ पे रिफ्ट वैलीज की क्रिएशन होगी। इस वजह से आपको यहाँ पे पेनिनसुलर ड्रेनेज का ओरिजिन या एवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें रिफ्ट वैलीज की बात करें, जिसके अंदर आपको नर्मदा और तापी रिवर्स भी आपको ड्रेन होते हुए देखने को मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये आपकी आगे रिफ्ट, देखो मैंने आपको कहा था इस साइड भी आपको देखने को मिल रहा है और सेंटर से आपको यहाँ पे वाटर फ्लो होते हुए देखने को मिल रहा है। इस वाली वहाँ पे वैली को क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है। इसी तरीके से इसका जो स्लोप था वो थोड़ा सा आपको टिल्ट देखने को मिलता है पेनिनसुलर ब्लॉक का, जो नॉर्थ वेस्ट की साइड रहता है, और कुछ आपको यहाँ पे साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो ज़्यादातर क्या देता है, एक ओरिएंटेशन देता है ड्रेनेज सिस्टम को। और खासकर बात करें ज़्यादातर आपको 77% आपको जो ड्रेनेज वाटर है, यानी वाटर जो है वो आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस टिल्टेशन की वजह से आपको यहाँ पे जो पानी है ज़्यादातर आपको साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको ज़्यादातर फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है, अगर आप बात करें यहाँ पे क्या कंपैरिजन है, अगर आप 12th की बात करें या फिर अगर कॉलेज लेवल की बात करें या कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें। और खासकर उन स्टूडेंट्स को मैं फिर से यहाँ पे मेमोराइज करवाना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शनल रखने वाले हैं जियोग्राफी के लिए, तो उसके लिए उनके लिए ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर बात करें कंपैरिजन बिटवीन द हिमालयन रिवर सिस्टम और अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम देखते हैं। व्हेन द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम, अगर बात करें, अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें, सॉरी यहाँ पे व्हेन नहीं, वाइल अगर बात करें, जो हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं उनको हिमालयन रिवर्स कहते हैं। जो यहाँ पे ग्लेशियर की बात करें वहाँ से निकलते हैं। अगर आप बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं, ये ज़्यादातर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं या सेंट्रल हाईलैंड होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे मध्य प्रदेश का आपका एरिया सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। अगर बात करें हिमालयन रिवर्स की बात करें, ये परनियल होते हैं नेचर, ये ज़्यादातर वाटर को रिसीव करते हैं जो ग्लेशियर और रेनफॉल से इनको मिलता है। उसके बाद अगर आप पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ये सीजनली इन नेचर होते हैं और ये ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, मूनसून पे या रेनफॉल यानी जो होती है उस पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद अगर आप ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो देखो मैं आपको ड्रेनेज पैटर्न भी समझाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि ड्रेनेज पैटर्न आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें हिमालयन रिवर्स की बात करें, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट आपको देखने को मिलेगा किसे, जो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न होता है। अब डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्री आ गया, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसकी जो शाखाएं होती हैं, ये एक क्या बनाता है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न बनाता है।
उसके बाद ये आपको प्लेन्स के अंदर ये डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की बात करें, अगर आप हिमालयन रिवर की बात करें तो इनके अंदर आपको काफ़ी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको एक मेन रिवर भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे हिमालयन रिवर की बात करें, उसको एक लॉन्ग कोर्स होता है। अब देखो यहाँ पे आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, सर कोर्स का मतलब क्या होता है? जो नदी का मार्ग होता है, जो रिवर का यहाँ पे डिस्टेंस या मार्ग होता है, उसको आप कोर्स कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको और भी एक टर्म समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैनेडरिंग है। मैनेडरिंग का मतलब क्या होता है? घुमाव कितना होता है किसी रिवर को, कभी कभी यहाँ से ऐसे फ्लो कर और यहाँ पे आपको उसको घुमाव देखने को मिलेगा। इस घुमाव को जियोग्राफी के टर्म के अंदर से मैनेडरिंग कहा जाता है। मैनेडरिंग, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें हिमालयन रिवर्स का, जनरली यहाँ पे लॉन्ग कोर्स आपको देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर, उतना आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और अगर बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो इनका एक स्मॉल और फिक्स्ड कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जो एक वेल एडजस्टेड वैलीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें, इनका जो बेसिन होता है वो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिन का मतलब है एक रिवर यहाँ पे कितने तरीके से यहाँ पे बाइफरकेट करता है। और उसके बाद यहाँ पे कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लार्ज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ये यहाँ पे इनका जो बेसिन होता है वो आपको काफ़ी छोटा बेसिन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हिमालयन रिवर की बात करें, हिमालयन रिवर को यंग रिवर्स या यंग हिमालयन रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। माना ये जाता है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना भूल गया शुरू में, कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो एक ओल्डर रिवर सिस्टम माना जाता है और ओल्डर देन द हिमालयन रिवर सिस्टम। ये बात आपको याद रखना है कि द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज ओल्डर एज कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर रिवर्स की बात करें तो वो अगर इन रिवर्स की बात करें आपको ब्रॉड देखने को मिलेंगे, लार्जली ग्रेड और शैलो वैलीज के अंदर आपको ये रिवर्स या इनके जो बेस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आज के लेक्चर को तो यहाँ पे हम फिनिश करना चाह रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ड्रेनेज पैटर्न इनको भी जाते जाते समझ लें, ताकि अगले लेक्चर के अंदर आपको ये सिरदर्द ना लेना पड़े। अगर ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो इंडिया के अंदर खासकर आपको 4 ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है डेंड्रिक। डेंड्रिक का मतलब होता है जिस तरीके से आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं ट्री की, उस तरीके की जो स्ट्रीम्स होती है एक रिवर के अंदर मिलती हैं, वो एक डेंड्रिक पैटर्न को बनाती हैं। वो आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाला आपको पैटर्न। उसके बाद रेडियल पैटर्न की बात करें तो ये यहाँ पे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ऐसा रिवर जो यहाँ पे हर एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। जैसे आप सन की बात करें, नर्मदा की बात करें, जो यहाँ पे रिवर्स अमरकांत प्लेट्यू से निकलते हैं, तो इन सभी की यहाँ पे बात करें तो ये एक रेडियल पैटर्न को बनाते हैं। उसके बाद ट्रिवलीज की बात करें, अगर आप ट्रिवलीज की बात करें तो ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो पैरेलल में फ्लो करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में फ्लो करती हैं। और सेकंड ट्रिब्यूटरीज उनको क्या करती है, ज्वाइन करती है एक 90 डिग्री के एंगल पे, एक राइट एंगल के अगर बात करें एक राइट एंगल पे यहाँ पे एक रिवर ऐसे आ रहा है, एक यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इस तरीके से अगर कोई रिवर सिस्टम यहाँ पे या कोई रिवर ज्वाइन होता है तो वो यहाँ पे ट्रेवलीज टाइप का एक रिवर सिस्टम को क्रिएट करता है, एक पैटर्न को क्रिएट करता है। उसके बाद अगर आप बात करें सेंट्रीपिटल की बात करें तो यहाँ पे रिवर डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, यानी हर एक डायरेक्शन से यहाँ पे पानी आता है, वो एक सेंट्रीपिटल डिप्रेशन को क्रिएट करता है जिसको आप सेंट्रीपिटल पैटर्न भी कहते हैं। तो ये 4 पैटर्न आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद आपको ये टर्म भी मैं आपको बता दूं कि आपको बोलेंगे सर कैचमेंट एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ से जिस एरिया से आपको वाटर मिलता है या वाटर कलेक्ट होता है उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन की बात करें, ये ड्रेनेज एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो एरिया जिस एरिया से पानी निकल के अगर बात करें किसी बड़े रिवर के अंदर जाता है उसको आप ड्रेनेज बेसिन कहते हैं और इसको आप रिवर बेसिन के नाम से भी देखते हैं। उसके बाद अगर वाटर शेड की बात करें, स्मॉल एरिया सेपरेटिंग वन ड्रेनेज, जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से क्या करता है, अलग करता है छोटे छोटे रिल्स या रिवलेट्स के अंदर, उससे आप क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए टर्मिनोलॉजी, इट मीन्स डेफिनेशन थी जो आपको समझनी है, ताकि आपको कभी दोबारा अगर आप रिवर्स के बारे में आपको पढ़ाऊं तब आपको ये कंफ्यूजन ना आए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर बात करें हम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक एक रिवर्स के बारे में बात करेंगे, नॉट मोर देन 1 रिवर्स। छोटी छोटी लेक्चर्स होंगी बट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। सबसे पहले हम पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे, उनके अंदर आप ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और वेस्ट डायरेक्शन में जो रिवर्स फ्लो करते हैं उनमें से किसी एक की बात करेंगे, वो अगली लेक्चर के अंदर आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर बात करें पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ऐसे रिवर जो यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन के अंदर आते हैं, उनमें बात करें यहाँ पे जो रिवर सिस्टम को बनाते हैं, जैसे नर्मदा रिवर सिस्टम आ गया, तापी रिवर आ गया, लूनी रिवर, साबरमती, माही रिवर, घाघर रिवर, गोदावरी, महानदी, पेनार, उसके बाद कृष्णा, कावेरी, और उसके बाद सुवर्णरेखा रिवर और वैगाई,
यहाँ पे रिवर आपको ये देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सो डियर लर्नर, काफ़ी लेक्चर लंबी होगी। मैंने सोचा था कि आपको ये लेक्चर मैं 20 मिनट में ही कवर कर दूंगा, लेकिन ये हाफ एन आवर की एक लेक्चर होगी। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बेनिफिशियल थी और हमारी इंडियन जियोग्राफी की एक शुरुआत एक अच्छे तरीके से हुई है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल थी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, हमारा नहीं, आपका भी है और आपको यहाँ से यूजफुल कंटेंट मिल रहा है, तो इसलिए आप इसको सपोर्ट करें। अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं करा, लाइक कर दें और ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। क्या हमें सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर रखें, ताकि मुझे भी पता लग पाए कि नेक्स्ट लेक्चर को मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से मैंने ब्रीफ में बताया इससे ज़्यादा ब्रीफ जाना चाहिए या ब्रीफ नहीं जाना चाहिए, वो भी आप ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच और आप शेयर भी ज़रूर करें।